बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, आज उस दरवाज़े की बात करने जा रहे हैं जिस दरवाज़े पे कायनात की कुली रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े होकर उस दरवाज़े का एहतराम ज़माने वालों को बताया करते थे। हाँ, ये वही दरवाज़ा है जहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इजाज़त मांग कर उस दरवाज़े पे आया करते थे। मोहम्मद के बाद मोहम्मद के ही कलमा गो उसी दरवाज़े की ताज़ीम भूल गए और उसी दरवाज़े पर आकर शोर करना शुरू किया। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दरवाज़े के अंदर आकर कहने लगी, ए मुसलमानों, क्या ये वही दरवाज़ा नहीं जिस दरवाज़े का एहतराम तुम्हें तुम्हारे रसूल ने बताया था? क्या तुम भूल गए हो? ये वही दरवाज़ा है जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसी हस्ती भी खड़े होकर इस दरवाज़े पे इजाज़त लिया करते थे। और तुम में से ही कई लोग सवाल किया करते थे कि या रसूलल्लाह, ये आपका अपना घर है, आपकी बेटी का घर है, तो क्यों दरवाज़े पे दस्तक देकर इजाज़त लेते हो? तो क्या रसूल रोकर ये नहीं कहते थे कि इसलिए कि ताकि तुम इस दरवाज़े का एहतराम याद रहे? मगर तुमने एहतराम तो दूर, तुमने इस दरवाज़े पे आकर शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा, फ़ातिमा, हम अली को गिरफ़्तार करने आए हैं, अली को बाहर भेजो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। तो हज़रत फ़ातिमा बिनत मोहम्मद ने कहा कि मुसलमानों, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऊंचा ना बोलो, मेरी बेटी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा डर गई है। बस मोमिनीन कराम, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये लफ्ज़ कहा तो मुसलमान हंस हंस कर कहने लगे कि अगर दरवाज़ा ना खुला तो हम दरवाज़े को तोड़ने वाले हैं। हाय मुसीबत की वो क्या घड़ी थी जब मोहम्मद की पाक बेटी दरवाज़े पे खड़ी थी और बाहर मुसलमान शोर कर रहे थे और मोहम्मद की बेटी कह रही थी, ऊंचा ना बोलो, ऊंचा ना बोलो, ऊंचा ना बोलो। तो ये कह रहे थे कि हम दरवाज़े को गिरा देंगे, हम दरवाज़े को जला देंगे, मेरा एक हुक्म होगा और इस दरवाज़े पे आग लग जाएगी। इस दरवाज़े पे लकड़ियाँ जमा हो चुकी हैं, मैं एक हुक्म करूँगा तो दरवाज़ा जल जाएगा। ये वही दरवाज़ा है मोहम्मद जहाँ पर एहतराम किया करते थे। मोमिनीन कराम, मोहम्मद की पाक बेटी इनको समझाती रही, मगर मोहम्मद के ही कलमा गो उस दरवाज़े पे आग लगाने की तैयारी कर रहे थे और जनाब सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा उनकी मिन्नतें कर रही थी। अगर अफसोस, मोहम्मद की पाक बेटी की एक मिन्नत तो फरियाद ना मानी गई। मोहम्मद की पाक बेटी के दरवाज़े को आग लगाने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी थी। तो इस लाइन ने, इस मुसलमान ने एक हुक्म दिया और मुसलमान दरवाज़े पर आग लगाना शुरू कर दी। और जब आग का लगना था, मोमिनीन कराम, उस दरवाज़े के दरमियान 3 सलाखें जो लोहे की थी, जब दरवाज़े को आग लगी तो वो लोहे की सलाखें इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी थी। एक लाइन मुसलमान आगे बढ़ा, उस मुसलमान ने मोहम्मद की पाक बेटी के ऊपर वो जलता हुआ दरवाज़ा गिराया और वो लोहे की सलाख जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के पहलू में आकर लगी। दरवाज़े की सलाख पहलू में लगनी थी कि जनाब मोहसन शहीद हो गए। जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जब पहलू शिकस्ता हुआ तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने एक गुर्बत की सदा बुलंद की। अभी गुर्बत की सदा बुलंद कर रही थी कि एक मुसलमान ने जनाब सैयदा के चेहरे अक़दस पर तमाचा मारा, जिससे जनाब सैयदा ज़मीन पर आ गिरी। जनाब सैयदा ज़मीन पर आकर गिरी। जनाब सैयदा ज़मीन पर गिर रही थी कि एक कुनफोज हरामी आगे बढ़ा, जिसने जनाब मोहम्मद की पाक बेटी के हाथ पर लोहे के ताज़ियाने मारने शुरू किए। और रिवायत के लफ्ज़ हैं कि जब तक मोहम्मद की बेटी जिंदा रही वो अपने दाएं हाथ के साथ तस्बीह नहीं पढ़ सकी और जो चेहरे अक़दस पर तमाचा लगा था, उस तमाचे की वजह से जनाब सैयदा का खून कफन तक न रुक सका। मोमिनीन कराम, ये कायनात की पहली दहशतगर्दी थी जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा की पाक बेटी को इतना ज़ख्मी कर दिया कि 95 दिन इन्हीं ज़ख्मों के साथ दर्द व तकलीफ़ में ज़िंदा रही और फिर आखिर शहीद हो गई।